की हम्दो सना की बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के मनसब पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफ़ीक़ से जुम्मतुल मुबारक की इस मुबारक नशिस्त में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन हमारा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी नेकियों में खूब इज़ाफ़ा फ़रमाए। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में बात ये शुरू हुई थी कि रब्बुल आलमीन ने इंसान को तख्लीक़ फ़रमाया तो इंसान को मकसद देकर भेजा। फ़रमाया अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने मौत और हयात को बनाया। इस फ़लसफ़े की हिकमत क्या है? फ़रमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ज़ात तुम्हें परखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो असल में नेक अमाल करने का, कामयाबी हासिल करने का मकसद देकर इंसान को तख्लीक़ किया गया और फिर इस मकसद की हासिल करने में, इस मकसद को पाने के अंदर रब्बुल आलमीन ने इंसान की आसानी के लिए ज़राए बनाए, वसाइल बनाए। कामयाबी को हासिल करने के लिए इंसान के अंदर शऊर की नेमत रखी। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान के लिए अंबियाए किराम की बेसत फरमाई। इंसान के परवान चढ़ाने के लिए रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम को किताबों और सहीफ़ों की सूरत में नाजिल फरमाया। इंसान को परवान चढ़ाने के लिए रब्बुल आलमीन की तमाम सिफ़ात मौजूद हैं। उसकी सिफ़ात रब है, रहमान और रहीम जैसी सिफ़ात मौजूद हैं। तो ये जितने भी ज़राए, जितने भी वसाइल रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं, इनका असल मकसद क्या रखा? इंसान कामयाब हो जाए। इंसान की सहूलत के लिए रब्बुल आलमीन ने ये वसाइल रखे हैं। तो सूरतुल मुमिनून की इब्तदाई मैंने आयात आपके सामने तिलावत की थी गुज़श्ता जुमा, जिसमें रब्बुल आलमीन ने इंसान की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ़ ख़ूबियों को, मुख्तलिफ़ सिफ़ात को बयान फरमाया कि अगर इंसान उन सिफ़ात को अपना लेता है, इंसान उन सिफ़ात पर, उन ख़ूबियों पर अमल करता है, फ़रमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, रब्बुल आलमीन उसको जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बना देगा। ये पिछले जुम्मतुल मुबारक में इस पर गुफ्तगू हुई। आज की इस मुबारक नशिस्त के अंदर सूरतुत तकासुर की मैंने आपके सामने तिलावत की। इस सूरत की फ़जीलत के हवाले से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए प्यारे सहाबा, रोज़ाना 1000 आयात की तिलावत करके सोया करो। सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर कभी 1000 आयात की तिलावत न कर सकें तो क्या हुक्म है? करीम आका ने फ़रमाया, सूरतुत तकासुर की तिलावत कर लेना। ये इसकी 8 आयात हैं, वो भी छोटी छोटी। फ़रमाया इस सूरत की तिलावत कर लेना। ये 8 आयात है, इसकी तिलावत करोगे अल्लाह 1000 आयात का सवाब अता फरमाए। इसी तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक मौके पे फ़रमाया, ऐ प्यारे सहाबा, मैं एक सूरत पढ़ने लगा हूँ, एक सूरत की तिलावत करने लगा हूँ। फ़रमाया इस सूरत को सुनकर जो शख्स रो पड़ा, अल्लाह उसे जन्नत अता फ़रमाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सूरत की तिलावत की वो सूरतुत तकासुर थी। जब आपने तिलावत की, बाद सहाबा किराम रो पड़े। कुछ सहाबा किराम को रोना नहीं आया। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, रोने की बड़ी कोशिश की, रोना नहीं आया, हमारे लिए क्या हुक्म है?
करीम आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं दोबारा सूरत की तिलावत करने लगा हूँ, जो शख्स रो पड़ा अल्लाह उससे भी जन्नत अता फरमाए। फरमाया जिसे रोना ना आए वो रोने जैसी सूरत ही बना ले, फरमाया अल्लाह उससे भी जन्नत अता फरमाएगा। चूँकि इस सूरत के अंदर रब्बुल आलमीन ने, मुख्तसर सी सूरत है लेकिन रब्बुल आलमीन ने हिदायत और मार्फत के ख़जाने रखे हैं इसके अंदर। चूँकि रब्बुल आलमीन ने इंसान को अज़ाब और इंजार के तरीके पर डराया भी है, उसके अज़ाब का, जहन्नम का ज़िक्र भी मौजूद है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं जिन आयात के अंदर, जिन सूरतों के अंदर रब्बुल आलमीन के जलाल का ज़िक्र मौजूद हो, उसके अज़ाब का, उसके इंजार का ज़िक्र मौजूद हो, उन आयात को सुनकर, उन आयात को पढ़ कर अपने दिल के ऊपर खौफ की कैफियत बना लेनी चाहिए, खौफ की हालत को बना लेना चाहिए जिन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का, जलाल का ज़िक्र मौजूद हो। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना, ये खालिस मोमिन की, कामिल मोमिन की ये निशानी है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र हो तो उनके दिल डर जाते हैं। और फरमाया व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब उसके सामने, ईमान वालों के सामने उसकी आयात की तिलावत की जाए, ज़ादतहुम ईमाना, ईमान वालों के दिल जो है वो तरोताज़ा हो जाते हैं। बहरहाल सूरह तकासुर की तिलावत की, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल रखा। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल रखा। अल्हा युल्ही, ये लफ्ज़ बना है लहवुन से। वैसे तो लहव कहते हैं गफलत को, बंदा एक चीज़ के अंदर इतनी रग़बत कर जाए, एक चीज़ के अंदर इतना दिलचस्पी रख ले कि बाकी तमाम अहम चीज़ों को भूल जाए, इसको कहते हैं लहव। और आगे है लफ्ज़ अत्तकासुर, ये तकासुर बना है कसरत से, और ये चूँकि तकासुर का लफ्ज़ है तफ़ाउल के वज़न पर, ग्रामर के अतबार से तफ़ाउल, तशारुक, इसी तरह तकासुर, तफ़ाखुर हम लफ्ज़ बोलते रहते हैं उर्दू के अंदर। तो ये चूँकि इसके वज़न पर है तफ़ाउल के, इसलिए तकासुर के यहाँ पे 3 माने बनते हैं। कितने माने? 3 माने। तकासुर का एक माना बनता है कसरत की तलब करना, ज़्यादा माल की तलब करना, ज़्यादा औलाद की तलब करना, जाहो शरफ़ की तलब रखना। एक माना इसका क्या बनता है? ज़्यादती की, बहुतात का हिर्स रखना, ज़्यादती की कि और आ जाए और आ जाए, इसका हिर्स रखना। एक माना ये है तकासुर का। तकासुर का दूसरा माना, चूँकि ये मुकाबले पर होता है, तफ़ाउल के, तफ़ाखुर पर, तो इसलिए इसका दूसरा माना ये भी बनता है कि माल को हासिल करने, दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा माल हासिल करने की दौड़ लगाना, कि मैं फ़लाँ से ज़्यादा माल बना लूँ, अपने भाई से ज़्यादा माल बना लूँ, अपने हमसायों से ज़्यादा माल बना लूँ। दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा माल की दौड़ लगाना, इसको भी तकासुर कहते हैं। तीसरा माना, ज़्यादा माल हासिल करके दूसरे लोगों पर फ़ख्र करने का, ये हिर्स रखना कि मेरे पास ज़्यादा माल आ जाएगा, मुझे ज़्यादा फ़ख्र मिलेगा, मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, मेरा ज़्यादा मकाम बन जाएगा। तो दूसरों की बनिस्बत माल हासिल, ज़्यादा माल हासिल करके फ़ख्र करने का हिस्स रखना, यहाँ पे तकासुर का ये माना भी मुराद है। अब ये 3 माने जहन में रख के अब अल्हाकुमुत तकासुर इस आयत के माने को देखें। फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादा माल की कसरत ने, दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा माल हासिल करने की दौड़ ने, दूसरों की बनिस्बत माल ज़्यादा हासिल करने के फ़ख्र ने तुम्हें अपने रब से गाफिल रखा। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुम्हें क्या रखा? गाफिल रखा। अच्छा, किस चीज़ से गाफिल रखा? जिस चीज़ से गाफिल रखा गया उस चीज़ का बयान भी नहीं है यहाँ पे, उसको महजूफ़ रखा गया है। ये भी कुरान पाक का एक उसलूब है, ये भी एक एजाज़ है। इस फरमान को मुतलक रखा गया कि किस चीज़ से गाफिल रखा कसरत ने। मुतलक क्यों रखा?
इसलिए मुतलक रखा ताकि इसके इतलाक़ में, ताकि इसके उमूम के अंदर तमाम चीज़ें दाखिल हो जाएं। क्या मतलब? फरमाया कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल रखा। किस चीज़ से गाफिल रखा? हकीकत से गाफिल रखा। कसरत की तलब ने तुम्हें अपनी मंजिल मकसूद से गाफिल रखा। कसरत की तलब ने तुम्हें अपने खालिक की हकीकी की मार्फत से गाफिल रखा। ये इब्तदाई तौर पर आप ये जहन में रखें, दो चीज़ें हैं, एक है फ़क्र और एक है कसरत, ज़्यादा मालदार होना, और एक है इतना माल होना, फ़क्र होना कि जिससे ज़रूरत ही पूरी हो जाए। इस्लाम ने इन दो चीज़ों में से, फ़क्र और कसरत में से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महबूब रखा है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अफजल रखा है, वो है फ़क्र। क्या है? फ़क्र। इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया कल्लमा वक़फ़ा खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा। फरमाया कल्लमा, थोड़ा हो, वक़फ़ा, किफ़ायत कर जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए, इतना थोड़ा हो तुम्हारी हाजत पूरी हो सके, इतना थोड़ा हो कि तुम्हें गैर के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फरमाया इतना थोड़ा माल खैरुम मिम्मा कसुरा, उस ज़्यादती से बेहतर है अल्लाह जो बंदे को गाफिल कर दे। इतनी माल की तड़प पैदा हो जाए दिल के अंदर, इतने माल का हिर्स पैदा हो जाए कि बंदा फिर हकीकत से ही नाशना हो जाए, अपने मंजिल मकसूद को भी भूल जाए। तो इसलिए इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर फ़क्र और कसरत में से जिसको महबूब रखा गया है वो क्या है? फ़क्र। इसीलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या अल्लाह, फ़कीरों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर मेरा मामला फरमा और इन्हीं के अंदर मुझे उठा। दूसरी चीज़ क्या है? कसरत, ज़्यादा माल होना। इसके भी दो पहलू हैं। इस्लाम में किसी के पास ज़्यादा माल होना ये भी शरअन नाजायज़ नहीं है। आप अगर कुरान और हदीस का मुताला करें तो मुताला करने से ये बात हम पर वाज़ेह होती है। आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को देखें। पाक ये अल्लाह के पैगंबर हैं हज़रत अय्यूब। आपके पास बड़ा माल था, आपके पास जानवर भी बड़े थे, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा थी, आपकी बीवियाँ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, वक्त के बादशाह, अल्लाह के पैगंबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो पूरी दुनिया की बादशाह दी गई थी। हैं, आपके पास कितना माल होगा? अगर ज़्यादा माल होना शरअन नाजायज़ होता तो फिर अंबिया के पास ज़्यादा माल ना होता। तो ये इब्तिदान जहन में रखें कि ज़्यादा माल का होना शरअन नाजायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? ज़्यादा माल के लिए कोशिश करना, मेहनत करना, ये भी शरीयत में नाजायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अमर बिन आस से फ़रमाया, ऐ अमर बिन आस, मैं चाहता हूँ तुम्हें एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजूँ। आप उस लश्कर में जाएं, अल्लाह के फ़ज़ल से आपको कामयाबी और फ़तह हासिल हो, आप सही सलामत वापस लौटें और अल्लाह अपने फ़ज़ल से तुम्हें ढेर सारा माल गनीमत भी दे, माल गनीमत भी अता करे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई ना कि ऐ अमर, अल्लाह तुम्हें ढेर सारा माल गनीमत भी अता फ़रमाए, तो हज़रत अमर बिन आस ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम को अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत के लिए जो है कबूल किया, माल और दौलत के लिए कबूल नहीं किया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझाया, तरबियत फरमाई, फरमाया, ऐ अमर, नेक साले बंदे के लिए ये जो हलाल माल होता है ये पकीज़ा होता है, काबिल कदर नेमत होती है। ज़्यादा माल हासिल करना ये शरअन नाजायज़ नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, आपके सामने से एक शख्स गुज़रा, माल के लिए जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ा मुतहर्रिक था, बड़ी कोशिश कर रहा था। सहाबा कराम ने देखा और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर ये शख्स अल्लाह की राह में इतनी कोशिश करता, अल्लाह की राह में इतना दिलचस्पी रखता तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझाया, फरमाया, प्यारे सहाबा, अगर ये शख्स मेहनत कर रहा है इसलिए ताकि अपनी औलाद की परवरिश कर सके, ये मेहनत कर रहा है ताकि बूढ़े माँ बाप की कफ़ालत कर सके,
ये मेहनत कर रहा है ताकि किसी गैर के सामने हाथ को ना फैलाना पड़े। फरमाया ए प्यारे सहाबा, ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह की राह के अंदर हो। तो शरीयत में ज़्यादा माल का होना या ज़्यादा माल के लिए मेहनत करना ये शरअन नाजायज़ नहीं है। फिर ये जो फरमाया गया अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल ने तुम्हें गफलत में रखा, या कुरान पाक के दीगर मकामात फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है। ये किस माल को फितना कहा गया? सूरतुल फज्र के अंदर रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, माल से तुम्हारी गहरी मोहब्बत, ये जो माल से तुम्हारा इतनी फ़िक्रमंदी है कि बस माल आ जाए, शब व रोज़ की फ़िक्रमंदी कि तुम्हारे पास माल आना चाहिए। फरमाया ये जो माल के साथ तुम्हारी गहरी मोहब्बत है, माल के साथ ये जो तुम्हारा गहरा लगाव और दिलचस्पी है, फरमाया इस चीज़ ने तुम्हें अपनी मंजिल मकसूद से गाफिल रखा। तो शरीयत में माल कमाना नाजायज़ नहीं है। माल की कमाई को, इसकी तलब को जहन पर सवार कर लेना कि बस माल आ जाए, सारा दिन यही फ़िक्र रहे, उठते बैठते यही सोच है कि बस माल आ जाना चाहिए, इसको शरीयत में मज़मूम कहा गया है, इसको कभी करार दिया गया है। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई? फरमाया लौ इन नब्ना आदमा वादियैन मिन मालिन, फरमाया अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियाँ हों। कितनी वादियाँ? फरमाया माल की 2 वादियाँ हों, ला तमन्ना वादियन सालिसन, फिर भी वो ये तमन्ना करेगा काश उसके पास माल की 3री वादी होती। ये जो माल की मोहब्बत है, ये जो माल का हिर्स है, इस हिर्स की कोई मिकदार ही नहीं है जो उसके हिर्स को पूरा कर सके। बंदा ये समझेगा कि मैं ज़्यादा माल कमा के मेरा लालच और मेरा हिर्स पूरा हो जाएगा, नहीं, इस हिर्स की कोई मिकदार नहीं है। हाँ, इस हिर्स को पूरा करने की मिकदार अगर है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। कौन सी चीज़ है जो हिर्स को भर सकती है? कौन सी चीज़ है जो बंदे के इब्ने आदम की भूख को मिटा सकती है? फरमाया वो चीज़, फरमाया ला यमलाउ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम की लालच को सिर्फ मट्टी ही भर सकती है। बंदा ये समझेगा कि मैं माल कमा लूँगा, मेरा हिस्स और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, नहीं। फरमाया ये माल की तमन्ना तो पूरी होती ही नहीं है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया माल की तमन्ना, कसरत की तलब, दूसरों पर फ़ख्र करने का हिर्स, ये ऐसी चीज़ है, फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये लालच हमेशा रहती है यहाँ तक कि लोग कब्रों को आ पहुँचते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई? फरमाया अगर इब्ने आदम के पास, अगर इंसान के पास इतना माल हो कि अगर उस माल को खुले मैदान के अंदर रख दिया जाए और उसका खुला मैदान वो माल से भर जाए, फरमाया इतना माल होने के बावजूद भी इंसान फिर भी ख्वाहिश करेगा काश उसके पास और माल होता। ये हिर्स। और फिर इस हदीस पाक को सुनकर तो बड़ा डर, दिल जो है कि एक बार डर जाता है, बंदा हिल जाता है इस हदीस पाक को सुन के। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई? फरमाया 2 भूखे भेड़िए हों। कितने? 2 भूखे भेड़िए हों। फरमाया उन 2 भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दो। फरमाया वो 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ का इतना नुकसान नहीं करते जितना हिर्स तुम्हारे ईमान का नुकसान करता है। ये हिर्स तो बंदे को अपने खालिक से दूर कर देता है। आप क़िबला हज़रत साहब के बयान आज सुनते रहते हैं, दर्स सुनते रहते हैं। जब बंदे के दिल में लालच पैदा हो जाता है, हिर्स पैदा हो जाता है, फिर बंदा खुदगर्ज बन जाता है। और जब खुदगर्ज बंदा बन जाए फिर तो किसी चीज़ की पहचान ही नहीं रहती, फिर तो किसी चीज़ की हया ही नहीं रहती। जब बंदा खुदगर्ज बन जाता है, हरीस और लालची बन जाता है, फिर तो वो वालिदैन जिनसे उफ़ करने को भी मना किया गया है, जिसके दिल में लालच पैदा हो जाता है, फिर वो उस वालिदैन से बदतमीज़ी करने से उतर आता है। जिसके दिल में लालच पड़ जाता है, जो खुद गर्ज बन जाता है, फिर तो वो अपने सगे भाई को काटने और उसको मारने के लिए दौड़ता है।
फिर तो वो अपने मुसलमानों के हुकूक को ज़ब्त करता है। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई। मैं अगले दिन किबला हज़रत साहब के पास बैठा हुआ था, ये हदीस पाक हज़रत साहब किबला ने मुझे इरशाद फरमाई। फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना बुरा है वो ताजिर जो हराम माल कमा कर, फरमाया फिर वो कब्र के अंदर मर के चला जाता है, माल उसका दुनिया पे रह जाता है, माल जो है वो और खाते हैं, कब्र के अंदर जवाब वो दे रहा होता है। इससे बड़ी हलाकत क्या हो सकती है? मेहनत करे, कमाई करे, सारा दिन जो है वो कमाई और मेहनत करने के बाद माल उसका गैर खाएं, कब्र के अंदर जवाब उसको देना पड़े। फरमाया उस शख्स के लिए हलाकत है, बड़ा बुरा ताजिर है। इसलिए फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जलाल के साथ फरमाया माल की तलब ने तुम्हें अपने रब से, अपनी मंजिल मकसूद से गाफिल रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों का मुंह देखा, यहाँ तक कि तुम कब्रों पर पहुँचे। ये तो जलाल के साथ फरमाया। मैंने गुज़श्ता जुमा भी आपको अर्ज़ किया था कि रब्बुल आलमीन की चाहे वो जमाल वाली सिफ़ात हैं उनमें भी बंदे के लिए रहमत है, चाहे रब्बुल आलमीन की जलाल वाली सिफ़ात हैं उनके अंदर भी बंदे के लिए रहमत ही है। जलाल वाली सिफ़ात या उसके अज़ाब का ज़िक्र इसलिए होता है ताकि बंदे के दिल में खौफ पैदा हो, तकवा पैदा हो और फिर राह हिदायत पे आए और अल्लाह की मार्फत को हासिल कर सके। एक तो ये अंदाज़ है, इस अंदाज़ को आप नोट कर लें। क्या रब्बुल आलमीन ने किस उसलूब के साथ फरमाया माल की कसरत ने, लोगों पर फ़ख्र हासिल करने के हिर्स ने तुम्हें हकीकत से, मंजिल मकसूद से गाफिल रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक आ पहुँचे। एक ये तरीका है, ये उसलूब है, ये जलाल है। और अगर आप इस अंदाज़ को, इसी मज़मून को रब्बुल आलमीन के जमाल के अंदाज़ में देखना चाहें कि उसने रहमत के अंदाज़ में इस मज़मून को किस तरह बयान फरमाया, तो आप सूरतुल इन्फितार की आयात को पढ़ कर देखें किस तरीके से इंसान को समझाया। उस करीम अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिक, किस चीज़ ने तुझे गफलत में रखा, किस चीज़ ने तुझे धोखे में रखा, बिरब्बिक, अपने रब से। यहाँ पे ये नहीं फरमाया किस चीज़ ने धोखे में रखा रब से, बिरब्बिक, तेरे रब से किस चीज़ ने गफलत में रखा। और फिर अगला लफ्ज़, रब तो वैसे ही इसके अंदर रहमत है, पालने वाला, इस लफ्ज़ के अंदर वैसे ही रहमत है, इस लफ्ज़ के अंदर वैसे ही करम है, लेकिन बिरब्बिका की सिफत के बाद रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अल करीम, तेरा वो रब जो बड़ा करम वाला है। अपने करम वाले रब से किस चीज़ ने गफलत में रखा है? ऐ इंसान, अपने रहीम अल्लाह से, तेरे करीम रब से किस चीज़ ने गफलत में रखा। वो करीम अल्लज़ी खलक़क, यार अंदाज़ देखें रब्बुल आलमीन की रहमत का, किस तरह वो अपने बंदों को कामयाब देखना चाहता है, किस तरह वो अपने बंदों को, किस तरह वो अपनी मखलूक को परवान चढ़ाना चाहता है। आप अंदाज़ तो ज़रा नोट फरमाएँ। फरमाया ऐ इंसान, तेरे करीम रब से किस चीज़ ने तुझे धोखे में रखा। वो करीम, वो रहीम अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, तुझे बेहतरीन बनाया, फ़अदलका, तेरी खूबसूरत तख्लीक और बराबर तख्लीक तेरी फरमाई हैं, तुझे देखने के लिए आँखें अता की, पकड़ने के लिए तुझे हाथ अता किए, बोलने के लिए तुझे ज़बान अता की, तुझे ज़िंदगी अता की, ताकत अता की, इख्तियारात अता किए, तुझे नेमतें अता की। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, इतनी नेमतें अता करने वाले करीम रब से मा गर्रका, किस चीज़ ने तुझे धोखे में रखा। ये इंसान को झंझोड़ने के लिए कि जो दुनिया को मकसद बना लेता है, भाई दुनिया है क्या। रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हदीद के अंदर फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, फरमाया दुनिया की ज़िंदगी लहव, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुं व लहव, ये तो एक खेल और तमाशा है। आगे फरमाया लाइबुं व लहवुन व तकासुरुन फिल अमवाल, माल की कसरत, व तफाखुरुन फिल औलाद,
और औलाद पर फ़ख्र करने का एक तमाशा है। दुनिया तो ये खेल तमाशा है, ज़्यादा माल बना लिया जाए, औलाद पर फ़ख्र कर लिया जाए, ख़ानदान पर फ़ख्र कर लिया जाए कि मैं फ़लाँ कबीले से हूँ, मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने समझदार, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझदार वो शख्स है जिसने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपना मुहासबा करके अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल कर लिए। और फरमाया अहमक है वो शख्स, बेवकूफ़ है वो शख्स जो दुनिया को अपना मकसद बनाकर अपनी ज़िंदगी, अपने तमाम शब व रोज़ दुनिया को हासिल करने में लगा रहा है और वो तमन्ना करता है आखिरत में अल्लाह उसको इनाम दे देगा। फरमाया बेवकूफ़ है वो शख्स। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत की, यानी कब्रों तक आ पहुँचे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा फौत होता है, मिसाल देकर इरशाद फरमाया है प्यारे सहाबा, एक बंदा हो, उसके 3 भाई हों। कितने भाई? 3 भाई हों। फरमाया वो बीमार हो जाए बंदा, सख्त बीमारी की हालत में अपने एक भाई को बुलाए और उससे कहे कि मियाँ तुम मेरी हालत देख रहे हो, किस तरह मैं अलील हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, मेरी हालत नासाज हो चुकी है, ऐ मेरे भाई बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका भाई कहे कि मियाँ तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम्हारा दवाई, तुम्हारा मुआलजा वगैरह करवाता हूँ, खुदा न खास्ता अगर तुम फौत हो गए, इंतकाल हो गया तुम्हारा, तो मैं तुम्हें जो है वो गुस्ल देकर, तुम्हारा जनाजा पढ़ के, कफन देकर तुम्हें कब्र के अंदर दफना के वापस आ जाऊँगा। अगर किसी ने तेरे बारे में पूछा कि बताओ वो कैसा था, तो मैं कहूँगा वो बहुत भला था, वो बहुत अच्छा था, हमारे घर के अंदर सबसे अच्छा बंदा तो वही था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ प्यारे साहबा बताओ इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो बीमारी की हालत में इलाज भी करवा रहा है, इंतकाल के बाद कफन दफन और फिर पूछने के ऊपर तुम्हारे लिए अच्छे कलिमात भी कह रहा है। पूछा बताओ इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमें तो इसके अंदर कोई खैर नज़र नहीं आती, चाहे वो इलाज करवा रहा है, चाहे इंतकाल के बाद उसने जनाजा भी पढ़ाया, कफन दफन और सारा कुछ, लोगों को भी कह रहा है वो बहुत अच्छा था, आखिर वो दफना कर वापस ही लौट आए हैं ना। फरमाया इसके अंदर हमें कोई खैर नज़र नहीं आ रही। करीम आका ने फरमाया बंदा अपने दूसरे भाई को बुलाए और उससे कहे कि मियाँ मेरी हालत देख रहे हो, बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो बंदा, वो भाई उसका कहे कि मियाँ जब तक तुम दुनिया में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करूँगा, तुम्हारी हाजात को पूरा करूँगा, लेकिन अगर तुम फौत हो गए तो मरने के बाद तुम कब्र में चले जाओगे, मैं दुनिया पे रह जाऊँगा। बताओ इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। साहबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसके अंदर भी हमें कोई खैर नज़र नहीं आ रही हैं, फिर भी तो मरने के बाद छोड़ ही रहा है ना। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने तीसरे भाई को बुलाए और उससे कहे कि मियाँ मैं बीमार हूँ, मेरी हालत देख रहे हो, बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। फरमाया उसका वो तीसरा भाई कहे कि मैं दुनिया में भी तेरे साथ हूँ, अगर तू इंतकाल और तेरी जो है वो वफ़ात हो गई तो कब्र में भी मैं तेरे साथ रहूँगा, माशर के दिन जब तुझे उठाया जाएगा मैं तेरे साथ उठूँगा, हिसाब व किताब के दिन मीज़ान जब लगाया जाएगा उस वक़्त भी मैं तेरे साथ हूँगा। फरमाया बताओ इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। साहबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कितना ही अच्छा भाई है, कितना ही ज़बरदस्त भाई है, जो दुनिया में भी साथ, कब्र में भी साथ और माशर के दिन में भी साथ है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल तुम्हारे अमाल की है। फरमाया तुम अगर नेक अमाल करोगे तो ये नेक अमाल दुनिया में भी तुम्हारे लिए खैर, नेक अमाल कब्र में भी तुम्हारे लिए खैर का बायस हैं। और फरमाया माशर के दिन जब मीज़ान लगाया जाएगा नेकियों वाले पलड़े में तुम्हारे नेक अमाल होंगे जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। तो नेक अमाल, फरमाया जब बंदा नेक अमाल करता है तो ये नेक अमाल दुनिया, कब्र और आखिरत के लिए उसके लिए खैर का सबब बनते हैं। और यही नेक ही अमाल होते हैं जो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाते हैं
और खुदा न खास्ता अल-अमान वल हफीज़, अगर बंदे के अमाल अच्छे ना हों तो फिर दुनिया पर तो रुसवाई है ही है। कब्र में भी फरमाया जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, दुनिया को मकसद बनाया, अल्लाह से गाफिल रहा, मंज़िल मकसूद से गाफिल रहा, हकीकत से गाफिल रहा, फरमाया जब उसकी वफ़ात होती है तो मरने से ही उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाता है। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये कसरत जो है वो, इस कसरत ने तुम्हें गफलत में रखा यहाँ तक कि तुम कब्रों तक आ पहुँचे। फरमाया कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब तुम जान लोगे। फरमाया इसी कसरत में पड़े हुए हो ना, माल की तलब में, एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने की दौड़ में, एक दूसरे पर फ़ख्र हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हो। फरमाया इसी हालत में जब तुम कब्रों में पहुँचोगे सौफ़ तअलमून, फिर तुम जानोगे। कब्र के अंदर जब तुम पहुँचोगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं, हमें क्या करना चाहिए था। आगे फिर फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। ये अरबी का उसलूब है, ये अरबी का तरीका है। जब किसी बात को पुख्ता बयान करना हो, जब किसी बात के अंदर जो है वो खौफ और डराना मकसूद हो, तो उस बात को डबल जिक्र किया जाता है। फरमाया कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर ज़रूर भी ज़रूर जब तुम कब्र में पहुँचोगे तो जान लोगे। फरमाया कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, काश के तुम जान लेते इल्म यकीन। हैं यहाँ पे ये जो जुमला है लौ तअलमून इल्मल यकीन, इसको आप दो तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। तमन्नी के अंदाज़ पर भी कर सकते हैं कि उस वक़्त काश के तुम जान लेते, यकीन का जानना, और इसको शर्त के तौर पर भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आप लौ को शर्तिया बने कि अगर तुम यकीन का जानना जान लेते, फरमाया लतारावुन्नल जहीम, वो यकीन का जानना क्या है? फरमाया तुम ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को देखोगे। अगर इस बात का तुम यकीन हासिल कर लेते हो कि हमने अनकरीब मरना है, और फिर अगर तुम इस बात का यकीन बना लेते हो कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और उस मरने के बाद हमें जन्नत और जहन्नम हमें दिखाई जाएगी, फरमाया अगर इस चीज़ का तुम यकीन हासिल कर लेते हो तो फिर तुम अपनी मंज़िल मकसूद से गाफिल ना होते, फिर तुम अपने खाले के हकीकी से गाफिल ना होते। और आगे फरमाया सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर जब तुम जहन्नम को देखोगे तो फिर तुम्हें ऐनी यकीन हासिल हो जाएगा, फिर तुम्हें पुख्ता यकीन हासिल हो जाएगा कि ये जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें फरमाया कि अन करीब मरना है, इसके बाद उठाया जाना है, जिसके नेक अमाल होंगे, जिसके अच्छे अमाल होंगे उसको जन्नत मिलेगी, जिसने बुरे अमाल किए, अल्लाह की फर्मा बरदारी से दूर रहा, उसको फिर जहन्नम में डाला जाएगा। फरमाया जब माशर के दिन तुम जहन्नम को देखोगे तो फिर तुम्हें यकीन का देखना हासिल हो जाएगा। इसके बाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर माशर के दिन ज़रूर भी ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये जो रब्बुल आलमीन ने नेमतें अता फ़रमाई हैं, ज़िंदगी अता फ़रमाई है, देखने के लिए आँखें अता की हैं, समात अता फ़रमाई है, बसारत अता फ़रमाई है, ताकत अता फ़रमाई है, और तरह तरह की खाने पीने की अशिया, और बंदे को जो सेहत अता फ़रमाई है, ये जो अमन अता फ़रमाया है, जितनी भी नेमतें हैं, फरमाया लतुसअलुन्ना, ये जो लाम है इसका माना भी तकीद है, और आगे जो नून मुशद्दद है ये भी तकीद के लिए डबल तकीद के साथ फरमाया ज़रूर भी ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशर के दिन हर बंदा उस वक़्त तक अब अपने एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हट सकेगा जब तक अल्लाह को इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उमर के बारे में सवाल करेगा, उमर को कहाँ गुजारा, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारा या अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा। फरमाया उमर के बारे में सवाल किया जाएगा। बंदा उस वक़्त तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक अपने इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा।
फरमाया दूसरा सवाल किया जाएगा उसकी जवानी के बारे में। हालांकि जब उम्र का सवाल होगा तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ आ जाता है ना उम्र में, लेकिन फरमाया दोबारा ताकीद के तौर पर जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा, इसलिए कि तमाम नेमतों में से जवानी भी एक रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है। जवानी के अंदर बंदे के जज्बात उरूज पर होते हैं, बंदे के हवास भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ताकत भी होती है बंदे के पास हैं। तो इस ताकत के साथ अगर इंसान चाहे, जवानी के अंदर अगर बंदा चाहे तो लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल सकता है, और क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए जवानी के बारे में भी फरमाया ख़ास तौर पर उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल फरमाया सवाल किया जाएगा कि माल को कहाँ से कमाया, और चौथा सवाल माल को ख़र्च कहाँ किया, हलाल तरीके पर कमाया या हलाल या हराम तरीके से, फिर उसको ख़र्च कहाँ किया, सही मकाम पे, सही जगह में, अल्लाह की राह में, ज़रूरत की जगह पे ख़र्च किया या फजूल के कामों में, हराम के कामों में ख़र्च किया। फरमाया माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर ख़र्च किया, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। और पाँचवीं चीज़ फरमाया जो इल्म हासिल किया उस पर अमल किया, कितना किया, इस इल्म के बारे में भी सवाल किया जाएगा। इल्म जितना हासिल किया, क्या सिर्फ़ इल्म के अंबार लगाए या उन उलूम के ऊपर अमल भी किया, फरमाया उस इल्म के बारे में भी सवाल किया जाएगा। ये 5 चीज़ें हैं। फरमाया क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन ने इंसान को सेहत की, अमन की, इल्म की और जितनी भी नेमतें अता की हैं, इन तमाम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। दुआ है रब्बुल आलमीन जो बयान हुआ हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को अपनी याद से तरोताज़ा रखे। ये जो दरसे कुरान हुआ, रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क़िबला हज़रत साहब को जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।